नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की हलचल शुरू। सफाई कामगारों के हक में है सफाई कर्मचारी आयोग। और अशोकनगर में विद्यार्थियों ने संचालक पर लगाए अनियमितता के आरोप। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जावरा फाटक क्रमांक 192 वाय पर रेलवे द्वारा अंडरब्रिज बनाने हेतु बॉक्स का मुहूर्त कर कार्य प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही अंडरब्रिज के निर्धारित नक्शे को लेकर विभागीय अधिकारियों एवं इंजीनियरों द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज बनाने का कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा। इस कार्य की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बॉक्स का मुहूर्त कर की गई। उपस्थित रेलवे अधिकारियों एवं रेलवे अंडरब्रिज संघर्ष समिति के अध्यक्ष शेरू पठान ने पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। रेलवे, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित होने वाले इस अंडरब्रिज के नक्शे को अंतिम रूप प्रदान करने के संबंध में अधिकारियों के मध्य विचार विमर्श हुआ। इस दौरान अंडरब्रिज के नक्शे को अंतिम रूप प्रदान किया गया। उक्त कार्य के प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त है। 8 सालों के संघर्ष के बाद जावरा फाटक पर अंडरब्रिज बनाने के कार्य में सफलता मिलने से क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। नगर में चेतन काश्यप फाउंडेशन द्वारा संस्थापित अहिंसा ग्राम में स्वतंत्रता दिवस का पर्व डॉक्टर नरेंद्र मेहता के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इस अवसर पर अहिंसा ग्राम में निवासरत परिवार के सदस्य उपस्थित थे। अहिंसा ग्राम में स्वतंत्रता दिवस का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा अनुसार अहिंसा ग्राम निवासी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्रारंभ में शरद फाटक ने अतिथियों का परिचय देते हुए कहा कि अहिंसा ग्राम के माध्यम से जीवन से जुड़े समस्त प्रकल्पों और आयामों को समझने में यहाँ के निवासरत परिवारों की अहम भूमिका साबित हो रही है। मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र मेहता ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आज तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। नागरिकों को हिंदुस्तान के विकास में सहयोग करना चाहिए। चेतन काश्यप द्वारा संस्थापित अहिंसा ग्राम सामाजिक समानता एवं आर्थिक विकास हेतु एक आदर्श प्रयास है। ऐसे ही प्रयासों से देश से गरीबी दूर होगी। उन्होंने अहिंसा ग्रामवासियों को आजादी प्राप्ति के संघर्ष और 66 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि हमारी आजादी तभी सार्थक होगी जब हम राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से सहभागिता निभाएंगे। अहिंसा ग्राम में सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग निवास करते हुए राष्ट्रीय एकता के आदर्श बन चुके हैं। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता शेरू पठान भी विशेष रूप से उपस्थित थे। आभार समिति सदस्य मनोहर पोरवाल ने माना। इस मौके पर अहिंसा ग्राम में निवासरत परिवार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश में सफाई संरक्षकों के हित में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करने रतलाम आए मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य जटाशंकर करोसिया ने सफाई कामगार संगठनों के प्रतिनिधि एवं निगम अधिकारियों की बैठक स्थानीय सर्किट हाउस पर लेकर सफाई संरक्षकों की समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं के निदान हेतु निर्देशित किया एवं शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफाई संरक्षकों को ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत दी। श्री करोसिया ने निर्देशित किया कि सफाई संरक्षकों के 157 रिक्त पदों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाकर नियमितीकरण की कार्रवाई पूर्ण की जाए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अवगत कराया कि निगम द्वारा अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग शासन से की गई थी, किंतु वह अभी तक अप्राप्त है। श्री करोसिया ने निर्देशित किया कि वर्तमान में जो रिक्त पद हैं उन पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए तथा नया सेटअप प्राप्त होने पर उस अनुसार कार्रवाई की जाए। श्री करोसिया ने कहा कि मेरे द्वारा अभी तक जितनी नगर निगमों का दौरा किया गया है उनमें से रतलाम नगर निगम में सफाई संरक्षकों के हित में महापौर शैलेंद्र डागा, स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा बेहतर तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। श्री झारिया से अनेक विषयों पर लगभग 30 मिनट चर्चा कर नामली के लिए प्रस्थान किया।
छात्रावास में रहकर अध्ययन करने का उद्देश्य लेकर दूर दराज से आए विद्यार्थी शुक्रवार को नारे लगाते दिखाई दिए। अधीक्षकों की खींचतान के बीच विद्यार्थी मोहरा बनते नजर आए। सागुद रोड स्थित आदिवासी बालक प्री मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थी नारे लगाते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे। इन विद्यार्थियों की मांग थी कि छात्रावास अधीक्षक का तबादला न किया जाए। विद्यार्थियों ने यह भी मांग की कि जिन अधीक्षक की नवीन पदस्थापना की गई है वे लापरवाह हैं। विद्याध्ययन के लिए छात्रावास में दूर दराज के क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों के इस प्रदर्शन पर सभी को आश्चर्य हो रहा था। विद्यार्थियों द्वारा किया गया यह प्रदर्शन देखने वालों को अधीक्षकों की खींचतान का परिणाम प्रतीत हो रहा था। विद्यार्थियों ने अपनी मांग के संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि 4 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में देशभक्ति से परिपूर्ण विभिन्न आयोजन किए गए। इस अवसर पर भारत माता की आराधना भी की गई। समता नगर स्थित भारत माता मंदिर में राष्ट्रीय पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। भारत माता की प्रतिमा के समक्ष ध्वजारोहण समाजसेवी महेंद्र गादिया द्वारा किया गया। उपस्थित क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए प्रत्येक देशवासी को समर्पित भाव से अपनी भूमिका निभाना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट खेल मैदान पर वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पार्षद भगत सिंह भदौरिया एवं मुबारक खान ने स्पर्धा आयोजक प्रकाश व्यास के साथ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद खेले गए रोमांचक मैच में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के माध्यम से अशोकनगर क्षेत्र में संचालित स्कूल के विद्यार्थियों ने संचालन समिति के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है। विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों से उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। रतलाम नगर स्थित अशोकनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के माध्यम से संचालित स्कूल में राघवेंद्र शिक्षा प्रचार समिति द्वारा विगत वर्षों से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। इस विद्यालय में क्षेत्र के मजदूर वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। विगत 3 वर्षों से समिति संचालक द्वारा यहां अध्ययन प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से बैंक में खाता खोलने को लेकर राशि वसूल की जा रही थी। संचालक द्वारा बार बार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को 1000 रुपए के मान से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों ने समिति संचालक पर यह आरोप लगाया कि संचालक द्वारा न तो बैंक में खाता खोला जा रहा है और न ही उसकी पासबुक प्रदान की जा रही है। हर बार संचालक द्वारा कोई न कोई बहाना बनाया जा रहा है। विगत कुछ माह से संचालक द्वारा विद्यालय भी नहीं खोला गया। इससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी व्याप्त है। यहां अध्ययन प्राप्त कर रही छात्रा फरहत नाज ने बताया कि समिति संचालक द्वारा बैंक में राशि जमा होने की बात बार बार कही जाती रही, लेकिन मांगने पर कोई जानकारी नहीं दी गई। परिजनों ने बताया कि उन्होंने समिति संचालक की बातों में आकर बच्चों का दाखिला नियमित विद्यालय से निकलवाकर इस विद्यालय में करवा दिया था। इस प्रकार उनके बच्चों को दोहरा नुकसान हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। पेयजल आपूर्ति को लेकर नगर निगम पर कई सवालिया निशान लग रहे हैं। एक तरफ नगर निगम अपने पेयजल वितरण व्यवस्था को सुचारू नहीं बना पा रहा है, वहीं दूसरी ओर पानी व्यर्थ बह रहा है। शास्त्री नगर राजपूत बोर्डिंग क्षेत्र में शुक्रवार को पाइपलाइन फूटने से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। क्षेत्रवासी इस अव्यवस्था को लेकर परेशान होते रहे। काफी समय बाद तक नगर निगम अमला पाइपलाइन सुधारने के लिए मौके पर नहीं पहुंच पाया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की हलचल शुरू। सफाई कामगारों के हक में है सफाई कर्मचारी आयोग। ने संचालक पर लगाए अनियमितता के आरोप।
चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।